आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी साल 2024 का बिहार बोर्ड का जो 12th का एग्ज़ाम हुआ है उसमें लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा है, गिव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सीखते हैं कि कैसे इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक्सप्रेशन निकालने से पहले इसमें दो टर्म है, एक है इलेक्ट्रिक डाइपोल और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी दो चार्ज का वैसा अरेंजमेंट जिसमें दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, लेकिन नेचर जो होगा जस्ट अपोजिट होगा। जैसे मान लो कि कोई हम दो चार्ज ले लेते हैं, मान लेते हैं कि दो चार्ज लेते हैं, ए पोजीशन पर प्लस क्यू चार्ज रख दिए, बी पोजीशन पर माइनस क्यू चार्ज रख दिए। तो किसी भी दो चार्ज का वैसा अरेंजमेंट जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर यह क्यू कूलम चार्ज रखे हैं तो यहाँ भी क्यू कूलम चार्ज रखेंगे, 10 कूलम चार्ज रखेंगे तो यहाँ भी 10 कूलम चार्ज रखेंगे। माने मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और नेचर उसका अपोजिट होना चाहिए। नेचर मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। तो अगर किसी भी दो चार्ज का वैसा अरेंजमेंट जिसमें दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर अपोजिट हो और साथ ही साथ इट इज़ प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पर रखा हुआ हो, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे डाइपोल का बहुत सारा कंडीशंस भी हैं डाइपोल होने के, लेकिन सबसे फंडामेंटल जो डेफिनेशन है, सबसे फंडामेंटल अगर डाइपोल को कहेंगे तो कहेंगे कि दो चार्ज का वैसा अरेंजमेंट जिसमें दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर अपोजिट हो। मान लेते हैं कि इसमें O जो है इसका न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट से जितना डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज का होगा उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज का होगा। तो मान लेते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस L है, तो नेगेटिव चार्ज का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इस डाइपोल के कारण हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह का वर्क डन है टेकन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज आइदर फ्रॉम एक्सपीरियंस फील्ड टू इन्फिनाइट और इन्फिनाइट टू एक्सपीरियंस फील्ड। हम कहीं पर भी मान लो कि इसके एक्सपीरियंस फील्ड में हम यहाँ 1 कूलम का चार्ज रख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रख देते हैं। एक पॉइंट मान लो P, यहाँ पर इस 1 कूलम को हम चार्ज रख दिए हैं और यह मान लेते हैं कि यह 1 कूलम का चार्ज जो है इस चार्ज के एक्सपीरियंस फील्ड के अंदर में है। तो जैसे इसके एक्सपीरियंस फील्ड के अंदर में है तो इस दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा जिसके कारण ये चार्ज जो है अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, वर्क डन होगा एंड दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण किया गया कार्य उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए वर्क डन टेकन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज आइदर फ्रॉम एक्सपीरियंस फील्ड टू इन्फिनाइट और इन्फिनाइट टू एक्सपीरियंस फील्ड। मान लेते हैं कि यह P पॉइंट जो है हम इस न्यूट्रल पॉइंट से R डिस्टेंस पर लिए हैं। यह P पॉइंट जो है यह इस न्यूट्रल पॉइंट से कितने दूरी पर है? ये R डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यह P पॉइंट को B पोल से जोड़ देते हैं, P पॉइंट को A पोल से जोड़ देते हैं। A से हम लोग P पॉइंट को जोड़ दिए और B से हम लोग इस P पॉइंट को जोड़ दिए। तो इसी P पॉइंट पर हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना है। तो फिगर जो होगा पहले स्टार्ट में हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। अब इस फिगर को क्या क्या कह सकते हैं? इसमें कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिए हैं AB, A पोल पर प्लस Q चार्ज है, B पोल पर माइनस Q चार्ज है। डाइपोल लेंथ इस दोनों पोल के बीच की दूरी जो है 2L है। एक P पॉइंट लिए हैं जो कि न्यूट्रल पॉइंट से R डिस्टेंस पर है और यह इसके डाइपोल एक्सिस से मान लो कि थीटा डिग्री के एंगल पर है। P पॉइंट को A पॉइंट से जोड़ दिए हैं
तो यह भी कुछ ना कुछ दूरी होगा, तो इस दूरी को हम लोग R1 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि यह R1 डिस्टेंस है। उसी तरह से P पॉइंट को B पोल से जोड़े हैं, यह भी कुछ ना कुछ दूरी होगा, इस दूरी को हम लोग R2 मान लेते हैं, है ना। यानी कि फिगर देख करके अब इतना कह सकते हैं ना कि टेकिंग ए इलेक्ट्रिक डाइपोल AB एट पोल A प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड एट पोल B माइनस Q चार्ज इज प्लेस्ड, टेकिंग ए पॉइंट P which is placed at a distance r from the neutral point at an angle theta with the dipole axis। अब इस P को A से ज्वाइंट कर दिए, तो बोलो P और A, PA डिस्टेंस हम लोग कितना माने हैं, R1 माने हैं। PB का डिस्टेंस कितना माने हैं, PB इज इक्वल टू R2 माने हैं। तो इस प्लस Q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको निकाल लेंगे, इस माइनस Q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको निकाल लेंगे, दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो तुम लोग को पता होगा बाय बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला है V बराबर KQ/R, जहाँ K जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है और K के बदले में कितना रखते हैं 1/4πε0 Q/R। अब V1 मान लो कि पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पोल A। इस A पोल के कारण इस P पॉइंट पर पोटेंशियल V1 माने, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देते हैं। V है तो अब यहाँ कितना हो जाएगा V1 1/4πε0, चार्ज है Q, तो Q बटा ये R जो है डिस्टेंस है, तो P पॉइंट और A पॉइंट्स के बीच की दूरी कितना माने हम लोग R1, तो Q बटा हो जाएगा R1। उसी तरह से V2 मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पोल B पोल के कारण पोटेंशियल मान लेते हैं कि V2 है, तो V2 के लिए फिर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V2 इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q चार्ज के कारण है, माइनस Q बटा R2, चूँकि डिस्टेंस P और B के बीच की दूरी कितनी है R2 है। अब भी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण भी पोटेंशियल है, तो दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देते हैं, हमको इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल मिल जाएगा। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, Q बटा 4πε0 R1 प्लस V2 का भी मान निकाल चुके हैं हम लोग, माइनस Q बटा 4πε0 R2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, Q बटा 4πε0 R1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Q बटा 4πε0 R2, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, Q बटा 4πε0 दोनों में है, 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आया वो आया इन टर्म ऑफ R1 एंड R2। दैट मीन्स कि अगर तुमको न्यूमेरिकल भी देगा तो अगर A पोल से तुमको दूरी पता हो, B पोल से तुम्हें दूरी पता हो इस P पॉइंट का, तभी इस फार्मूला को लगा करके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं डाइपोल के कारण। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें कह दे कि P पॉइंट जो रखा हुआ है वह न्यूट्रल पॉइंट से इतना डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस R2 और R1 की वैल्यू तुम्हें नहीं दिया हुआ रहेगा, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो R1 R2 को हम लोग सॉल्व करते हैं इन टर्म ऑफ R। तो इसके लिए इस फिगर को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे। करना क्या है इसमें कि जो PO था, इस PO को हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देते हैं आगे की ओर, इसको फॉरवर्ड इंक्रीज कर दो। PO था तो इसको क्या किए कि हम फॉरवर्ड इस तरह से इंक्रीज कर दिए।
अब उसके बाद ए पोल से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ए पोल से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, मान लेते हैं ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से बी पॉइंट से क्या करेंगे, बी पोल से, कि इसको भी इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसको हम बी एन मान लेते हैं, तो यह भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। इसमें क्या करना है, पीओ को इंक्रीज करना है। पीओ को इंक्रीज करने के बाद ए पोजीशन से, ए पॉइंट से, ए पोल से परपेंडिकुलर ए एम ड्रॉ कर दिए और बी पोल से फिर परपेंडिकुलर बी एन ड्रॉ कर दिए। चूंकि इस पीओ को ही हम इंक्रीज किए हैं, तो ये अगर थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा तो यह वाला भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखो तो तुमको दो ठो इसमें ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल है ए ओ एम और दूसरा ट्रायंगल है बी एन ओ, ये दोनों ट्रायंगल है ना। तो अब इस दोनों ट्रायंगल से क्या करो कि कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लो। पहले आते हैं इन ट्रायंगल ए ओ एम, ए ओ एम, फिगर में देखो ए ओ एम एक ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल में यह बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो इसमें कॉस थीटा का मान निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण, बेस बटा हाइपोटेनस। बेस कितना है एम ओ, तो एम ओ, कर्ण के बदले में कितना ले लेंगे ए ओ, तो ए ओ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओ बटा, और ए ओ की वैल्यू कितनी है, एल है, तो यह हो जाएगा एल। तो इसको एम ओ का मान निकाल लो, तो एम ओ बराबर कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा। हमारा एम ओ का वैल्यू आ गया, ये वैल्यू हमको कितना आ गया एल कॉस थीटा आया। उसी तरह से दूसरा जो ट्रायंगल है एन ओ बी, यह भी एक ट्रायंगल है। तो अब इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल एन ओ बी। इस ट्रायंगल में भी क्या करो कि कॉस थीटा का मान निकाल लो। कॉस थीटा का मान निकालेंगे आधार बटे कर्ण, तो इसका बेस कितना हो जाएगा ओ एन, यह ओ एन हो गया, अब बटा ओ बी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एन बटा ओ बी कितना है एल है, तो फिर ओ एन बराबर कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा। देखो ओ एन का मान भी हमको मिल गया, ओ एन ये डिस्टेंस मिल गया, तो इस डिस्टेंस को भी हम लोग कितना लिख देंगे एल कॉस थीटा। क्लियर। चूंकि जो डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, वो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पर होता है। चूँकि फिगर अच्छे से दिखे इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा करके बनाया। अदरवाइज जो डाइपोल होती है, या डाइपोल जो होगा, यह डाइपोल बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर रखा होता है। तो जैसे ही शॉर्ट डिस्टेंस पर रखेंगे, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, ये डिस्टेंस अगर काफ़ी छोटा हो जाए और इसको हम यहाँ से ऐसे इंक्रीज किए हैं, इस पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ किया, तो ये वाला तो काफ़ी कम एंगल बनाएगा। तो अगर हम एक लाइन ले लेते हैं, मान लो कि एक लाइन ले लिया ऐसे, और यहीं से बहुत ही कम एंगल पर एक और हम लाइन अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, और ड्रॉ करने के बाद इसको हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। जैसे उस फिगर को इससे रिलेट करो, यह पी पॉइंट है, यह ए पॉइंट है। चूँकि डाइपोल लेंथ काफ़ी छोटा था तो न्यूट्रल पॉइंट से यहाँ से गुजर रहा था, और इसी को हम इंक्रीज करके इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। तो अगर ये एंगल काफ़ी छोटा होगा तो उस कंडीशन में ये पी ए का मान जो है वह करीब करीब पी एम के बराबर हो जाएगा। बात समझा। उसी तरह से यहाँ पी बी का जो वैल्यू है ये करीब करीब कितने के बराबर हो जाएगा, पी एन के बराबर हो जाएगा। तो इस फिगर के अनुसार कह सकते हैं कि डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल। डाइपोल लेंथ जो है वो काफी छोटा होता है। डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल। यह डाइपोल लेंथ जो है वह काफी छोटा है, जिसके कारण यह पी एम का मान करीब करीब कितने के बराबर होगा, पी ए के बराबर होगा। यानी कि पी ए नियरली इक्वल टू पी एम। पी ए है कितना, पी ए है R1, पी एम कितना है, तो देखो
ये P से लेकर के O की जो दूरी थी, ये डिस्टेंस P से लेके O तक, इसको हम लोग R माने थे। ये P पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट से R डिस्टेंस पर था ना, तो इस PO अब प्लस OM यानी कि L cos थीटा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमको PM का मान निकल जाएगा। तो PM बराबर कितना हो जाएगा, R प्लस L cos थीटा, यानी कि R1 जो होगा वह करीब करीब कितने के बराबर होगा, R प्लस L cos थीटा के। सिमिलरली उसी तरह से PB कितना है, R2 है, तो PB नियरली इक्वल टू PB कितने के बराबर होगा, PN के बराबर होगा। तो PB कितना है हमारा, R2, और PN कितना है, फिर उसी तरह से PN का मान निकालो। देखो PO का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस R है, और ये डिस्टेंस हमारा निकला L cos थीटा। हमको निकालना है PN का मान, तो इस R में से L cos थीटा को अगर हम घटा देंगे तो हमको PN का मान निकल जाएगा। तो ये PN बराबर कितना हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा, है ना। तो R2 बराबर कितना आ गया, R माइनस L cos थीटा। अब जो इक्वेशन फर्स्ट माने थे, इसमें जो R1 और R2 था, इस R1 और R2 के बदले में वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो V बराबर Q बटा 4πε0 इंटू 1 बटा R1 के बदले में कितना लिखेंगे, R प्लस L cos थीटा माइनस 1 बटा R2 के बदले में कितना लिखेंगे, R माइनस L cos थीटा। अब इसी को सॉल्व करते हैं। V बराबर Q बटा 4πε0, यह A प्लस बी A माइनस बी है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस वाला है तो ऊपर माइनस वाला बच जाएगा, R माइनस L cos थीटा, माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस वाला है तो ऊपर प्लस वाला बच जाएगा, R प्लस L cos थीटा। और सॉल्व करते हैं। V बराबर Q बटा 4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो है नीचे उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर माइनस कॉमन में है तो इसका साइन दोनों का चेंज कर जाएगा, तो हो जाएगा R माइनस L cos थीटा। देखो प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस R, फिर उसी तरह से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस L cos थीटा। अब यहाँ से R प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक R प्लस में एक R माइनस में, तो V बराबर Q बटा 4πε0 माइनस L cos थीटा और एक और माइनस L cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2L cos थीटा बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। V बराबर Q, यहाँ माइनस 2L cos थीटा, तो इसको हम माइनस Q इंटू 2L cos थीटा लिख सकते हैं, बटा 4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज़ और पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं और P बराबर होता है प्लस माइनस Q इंटू 2L। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो माइनस Q इंटू 2L है तो इसके बदले में हम P लिख सकते हैं, तो V बराबर 1/4πε0 Q इंटू 2L, माइनस Q इंटू 2L के बदले में P इंटू कॉस थीटा बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज़ और, चूँकि डाइपोल लेंथ 2L, ये जो डाइपोल लेंथ है 2L, ये काफ़ी छोटा होता है और इसका अगर हम आधा कर दें L कर दें तो वह और छोटा हो जाएगा, और उसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वह और छोटा हो जाएगा। जैसे 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगा, जो कि 0.2 से बहुत छोटा है। तो उसी तरह से चूँकि डाइपोल लेंथ काफ़ी छोटा होता है और अगर उसका आधा करेंगे L करेंगे तो वह और छोटा हो जाएगा,
और उसको L को स्क्वायर कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। तो कह देंगे कि L स्क्वायर टेंस टू 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि डाइपोल लेंथ जो है वो काफ़ी छोटी डिस्टेंस होती है, उसको हाफ करेंगे वो और छोटा हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे वो और छोटा हो जाएगा, इसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेंगे। तो L स्क्वायर अगर 0 होगा तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा और बच जाएगा V बराबर P cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तुम्हारा यही डेरिवेशन हो जाएगा, यही एक्सप्रेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसके कारण? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। अब इसमें जो हम लोग P पॉइंट माने थे, इसमें क्वेश्चन अलग अलग दे सकता है। अगर सिर्फ ये कहे कि एक्सप्रेशन दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, तो वहाँ तक एक्सप्रेशन निकाल करके दे देंगे। इसमें ये भी बोल सकता है कि पॉइंट को यहाँ पर रखना है, जैसे कह देगा कि अगर ये P पॉइंट जो है, इस P पॉइंट्स को इस डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर रख के दिखाओ। तो करना कुछ नहीं है, डेरिवेशन यहाँ तक करेंगे हर में। अगर कह देगा कि पॉइंट P को परपेंडिकुलर रख दो, या फिर कह देगा तुमको कि पॉइंट को अलोंग द डाइपोल एक्सिस, हमारा डाइपोल ये था, ये भी डाइपोल था, तो पॉइंट कैसे रख सकते हैं? यहाँ 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 यहाँ, यही सब ना रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। तो पहले चलते हैं कि डाइपोल एक्सिस के अलोंग में रखेंगे तब कैसे होगा। तो जब अलोंग में रखेंगे तो ये P पॉइंट जो यहाँ रखे थे, यहाँ ना रख करके ये जो डाइपोल लेंथ था हमारा, इसके सामने यहाँ पर P पॉइंट ऐसे रख देंगे, है ना। तो अब अगर P पॉइंट यहाँ रखोगे तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? एक्सिस से हम एंगल ले रहे हैं और एक्सिस पर ही पॉइंट रखेंगे तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर कह दे कि ये लॉन्ग द एक्सिस रखना है तो उसके लिए क्या करना कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 कर देना, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह से अगर कह दे परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस पॉइंट को रख दें, यह हमारा डाइपोल है, इसके परपेंडिकुलर में ऐसे रख देंगे, तो जब इस परपेंडिकुलर में रखोगे तो थीटा कितने डिग्री हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे, फिर cos 90 0 हो जाएगा और टोटल पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तो इसी तरह से हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ये क्वेश्चन इसी साल बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो हुआ था 2024 का, उसमें ये लॉन्ग में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था। 2009 में भी एक बार पूछ चुका है क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अब समझते हैं कि ये डेरिवेशन हो जाना चाहिए।